दो महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है दोस्तों, जिनके बारे में जिक्र करना और आप लोगों को बताना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों वो दो महत्वपूर्ण पर्सनालिटी आज हम लोगों के बीच इस दुनिया में नहीं है। वह दो महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं, एक है रोहित वेमुला जी और दूसरी है पायल तडवी जी। ये वो दो महत्वपूर्ण पर्सनालिटी जो इस समय हमारी दुनिया में नहीं है दोस्तों। ये अपने समय में एक मेधावी छात्र रहे होंगे, एक मेधावी पर्सनालिटी, अपने गांव, शहर, अपने जिले में मेधावी रहे होंगे दोस्तों। लेकिन जातिगत डिस्क्रिमिनेशन या कहें जातिगत भेदभाव, इनका जो रिपोर्ट आया है दोस्तों, ठीक है, इनकी जो चीजें हमने पता किया है, उनके मौत के पीछे मेन कारण जातिगत भेदभाव निकल कर आया है दोस्तों, जैसा कि लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं। और इन्हीं की मौत का परिणाम है दोस्तों आज हमारे पास जो यूजीसी का जो है दोस्तों एक फिर से री रेगुलेटिंग एक्ट आया है, एक प्रकार से कहा जाए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जो यूजीसी का नया कानून आया है और इस नए कानून के पीछे अब विरोध प्रदर्शन होने लगा है। क्यों? क्योंकि एक सवर्ण जाति, ठीक है दोस्तों, सवर्ण जाति कहने का मतलब ठीक ठीक मोटा मोटा आपको कह दे दोस्तों, पंडित हो गए, ठाकुर हो गए, लाला हो गए, ठीक है दोस्तों, एक आध दो जातियां और हैं, तो एक ठीक जो इन्हीं जातियों को सवर्ण कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इनके खिलाफ बताया जा रहा है। और ये जो लोग हैं ये अपने ऊपर जो है दोस्तों हमले के रूप में इस यूजीसी का जो नया कानून आया है इसके लिए देखने मान रहे हैं। क्या है पूरा मुद्दा, चलिए आइए अब हम आप लोगों को एक एक चीजों को विस्तार से बताने का प्रयास करते हैं दोस्तों। मेरा नाम है श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया चैनल। तो चैनल को पूरा देखें दोस्तों, ठीक है, वीडियो को पूरा देखें तब आपको समझ में आएगा। दरअसल दोस्तों यूजीसी क्या है, ठीक है दोस्तों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे हिंदी में कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहा जाता है। इसकी स्थापना 1952 में हुआ था। ये है क्या यूजीसी? यूजीसी एक प्रकार से कहा जाए दोस्तों जो विश्वविद्यालय होते हैं, जो महाविद्यालय होते हैं, उनके माई बाप होता है। माई बाप का कहने का मतलब उनको सब कुछ फंडिंग देना, सब कुछ पूरी व्यवस्था को मैनेज करने का कार्य यही यूजीसी करता है, यानी एक प्रकार से कहा जाए भारत सरकार करता है, ठीक है दोस्तों। तो अब यूजीसी जब सब कुछ कर रहा है, माई बाप कर रहा है, तो वो कुछ ना कुछ नियम कानून भी बनाएगा, ठीक है। तो उसी नियम कानून सब कुछ चल रहा था दोस्तों। लेकिन नियम कानून में चेंजेस कब कैसे लाया जाता है? क्योंकि कोई घटनाएं होती हैं, कुछ परिस्थितियां जो है दोस्तों, कुछ नियमों में कुछ बदलाव इसीलिए लाया जाता है क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो लोगों के दिलों को, लोगों के समाज को, शैक्षणिक व्यवस्था पर, ठीक है, जब प्रश्न चिन्ह उठने लगता है तो कुछ न कुछ उसमें सुधार बदलाव जरूर किया जाता है। और ऐसा जो है दोस्तों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यह चाहता भी है, ठीक है। दरअसल ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो नया कानून बना है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप करना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूजीसी से कि आप विद्यार्थियों की रक्षा के लिए, विद्यार्थियों के साथ जातिगत भेदभाव न हो, उसके लिए कम से कम आप एक खाका तो दे दीजिए, एक नियम तो बना करके हमें दीजिए। तो उसके पीछे का कारण क्या था? दरअसल दोस्तों रोहित वेमुला, जिनका नाम आप जानते हैं, हैदराबाद जो है दोस्तों, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, ठीक है दोस्तों। 2016 में कहा यह जाता है कि इनकी मौत यही जातिगत भेदभाव के कारण हुआ था। लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि नहीं, जातिगत भेदभाव के कारण नहीं, इनके सिस्टम में बहुत लीपापोती किया गया, जो भी चीजें बताई जाती थी दोस्तों। लेकिन जो मेजर कारण निकल के आया है, तली छनी बातें जो सामने आई है कि इनके माँ बाप यानी रोहित वेमुला के जो माँ थी, इन्होंने जातिगत भेदभाव का मेन कारण बताया था। माँ ने बताया था कि जातिगत भेदभाव हुआ था, ये सुप्रीम कोर्ट गई थी, ठीक है दोस्तों, इनके अपने बेटे को केस को लेकर के। दूसरी थी डॉक्टर पायल तडवी एक एससी जाति की थी और रोहित वेमुला भी एससी जाति के थे। लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि नहीं, इसने जो है फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लिया था किसी तरीके से। ऐसा कुछ भी नहीं था दोस्तों, जो था ठीक था, ठीक है। उसकी मौत इसी भेदभाव के कारण हुआ था। और डॉक्टर पायल तडवी ये एससी जाति में आती थी दोस्तों। इनका मुख्य मुद्दा क्या था? इनके रिपोर्ट में भी जातिगत भेदभाव निकल के आया 2019 में, यानी 2016 में और फिर 2019 में। अब हुआ क्या था दोस्तों, ये VYL नायर अस्पताल में पोस्ट ग्रेजुएट थी, एक प्रकार से कहा जाए दोस्तों। वहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन करके जो अपनी जॉब कर रही थी, इनके साथ भी जो स्टाफ थे
कर्मचारी थे, जातिगत भेदभाव इनके साथ भी किए, जिसकी वजह से यह भी क्या करती हैं, आत्महत्या कर लेती हैं। यानी रोहित वेमुला ने भी आत्महत्या कर लिया था इसी जातिगत भेदभाव के कारण, और डॉक्टर पायल तड़वी ने भी भेदभाव के कारण ही क्या कर लिया था, आत्महत्या कर लिया था। और जो दोनों कॉलेजों में जो हुआ था, मुंबई में घटना हुआ था, एक हैदराबाद में हुआ था, ठीक है। तो हैदराबाद और मुंबई में जो घटना हुआ था, ये सारे जो महाविद्यालय थे, विश्वविद्यालय थे, ये किससे फंडिंग हो रहे थे, यूजीसी से, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा फंडिंग हो रहे थे, चलाए जा रहे थे। इनके माँ बाप विश्वविद्यालय थे। तब विश्वविद्यालय ने जब अपने स्तर पे जांच किया कि इन जिन कॉलेजों में हम फंडिंग देते हैं, पैसे देते हैं, वहां पर अगर ऐसी घटनाएं घट रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, जब ये रोहित वेमुला और डॉक्टर पायल तड़वी की मां जब सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से पूछा कि ये जो घटनाएं घट रही हैं, इस घटना को रोकने के लिए आपके पास क्या प्रॉपर कोई नियम है या कोई लॉ है। तो उसने कहा ऐसी कोई नियम कानून या लॉ नहीं है, इसमें इस तरीके का व्यवधान नहीं है, प्रावधान नहीं है। तो इसने जो है दोस्तों एससी एसटी के लिए, ठीक है दोस्तों, बनाया, और उसी के साथ साथ जो है दोस्तों 4 कैटेगरी को जो है दोस्तों उसने खाका मोटा मोटा माना, एससी एसटी ओबीसी और जनरल। तो अब उसमें क्या काम किया कि जनरल को अलग करके एससी एसटी ओबीसी इन तीनों लोगों के साथ बताया कि यदि एससी के एसटी के साथ, एससी के साथ, ओबीसी के साथ ये सवर्ण लोग यदि किसी भी प्रकार का भेदभाव करेंगे तो इनके खिलाफ जो है दोस्तों कार्रवाई किया जाएगा, और कार्रवाई भी दंडात्मक होगी। और मुद्दा पूरा का पूरा किस बेस पर जो इतना विरोध हो रहा है, उसके पीछे का मेन कारण क्या है। दरअसल दोस्तों ये जो सवर्ण जाति के लोग हैं, इनका मानना है, जो छात्र हैं, जो और लोग हैं, इनका कर्मचारी है, इनका मानना है कि एसटी हो गए, एससी हो गए, ओबीसी हो गए, एसटी, एससी और ओबीसी, इन तीनों जातियां हो सकता है कहीं न कहीं इसका जो है दोस्तों दुष्प्रभाव या कहें दोस्तों नकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर न फैलाने का प्रयास करें, किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ भी धाराएं लगा करके। जैसे आज लोग कुछ नहीं करते हैं कि एससी और एसटी एक्ट का जो है गलत तरीके से लोगों को फंसा देते हैं किसी भी तरीके से। तो इनका मानना यही था, ठीक है, ये मेन कारण है। और दूसरा कारण यह है कि वो कौन सा तथ्य आपके पास होगा जिसके माध्यम से आप ये तय करेंगे कि इनके साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, यानी जातिगत भेदभाव इनके साथ हुआ है, वो मानक क्या होगा। यदि इस तीनों में से किसी ने इस व्यक्ति के ऊपर जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया, और लगाने के बाद पता चला कोई सुनवाई हुआ, और सुनवाई होने के बाद जहां तथ्य रखे जाएंगे, सुनवाई होने के बाद पता चला इस व्यक्ति ने झूठा आरोप इनके ऊपर लगाया था, तो इस व्यक्ति को कुछ नहीं होगा। यानी हमने अगर किसी के ऊपर, किसी ठाकुर पंडित के ऊपर हमने केस कहा कि इसने हमारे साथ जो है जातिगत भेदभाव किया है, जातिगत भेदभाव किया है। अब अगर जांच हुई, पता चला जो है हम झूठे निकल गए, हमने केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए उसके ऊपर जातिगत भेदभाव किया, अगर हम झूठे निकल गए तो हमारे साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन अब उसी व्यक्ति जो सवर्ण कास्ट का है, अब पता चला अगर कोई पढ़ाई कर रहा है, उस समय कोई कार्य कर रहा है, तो उसका जो समय लॉस होगा, तो उसकी बारे में नियम में कुछ भी व्याख्या नहीं है। विवाद का मेन वजह यही है, विवाद का मेन वजह यही है। और सवर्ण जाति के लोग इसे अपने ऊपर हमले के रूप में ले रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इनका मानना था कि हमने असमानता को खत्म करने के लिए, जो समाज में जो असमानता थी उसे खत्म करने के लिए हमने तो सबसे पहले जो है आरक्षण दिया, विश्वविद्यालयों में आरक्षण दिया, और अब जो है उसी का हथियार बना करके हमारे खिलाफ यूज किया जा रहा है एससी एसटी और ओबीसी का। ठीक है दोस्तों, तो कहीं न कहीं अब राजनीतिक मुद्दा भी जोर पकड़ रहा है, और 27 का चुनाव भी है सर पर। ठीक है, तो सरकार भी कहीं न कहीं देखिए किस दांव पेच में उलझी पड़ी है कि समझ में ही नहीं आ रहा कि करें क्या, करें क्या। यदि उन्होंने ऐसा किया तो एससी एसटी ओबीसी इधर 3 वर्ग हैं, उधर सवर्ण है,
ऐसा दांव पेच फंसा है कि सरकार के शायद देखिए क्या करते हैं आगे। जैसे भी कोई और अपडेट निकलेगी दोस्तों हम आपके बीच शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग भी वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत आभार आप लोगों का इस चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों।